Hi everybody. Today is 21st of November 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. आज के डेली ब्रीफ में वी विल कवर कोट, न्यूज़पेपर, क्विज, वोकैब, सीसेट, सोशल मीडिया अपडेट, मेंस के सवाल, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, एक डिबेट करेंगे एक टॉपिक पे, मैप एंड आंसर राइटिंग। सी आंसर राइटिंग क्यों ज़रूरी है? जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना तो हम ओवर थिंकिंग करते हैं। सो व्हेन वी आर ओनली थिंकिंग एंड थिंकिंग तो इससे बहुत ज़्यादा क्लटर होता है। सो दैट इज़ वाई हमेशा ये एडवाइस किया जाता है आप उसको लिखो। आपको बहुत सारी चीज़ें आती है, आपको बहुत नॉलेज है, वंडरफुल। अब आप उसको लिख के बताओ। जैसे ही आप उसको लिखोगे तो ये सारी चीज़ें कंसोलिडेट हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Writing is thinking. To write well is to think clearly. That's why it is so hard. Practice writing every day. Then this is Prelims 2023 course for a nominal fee of ₹1111. You can join this course. अभी हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस हो रही है जिसमें रियल टाइम पे आप अपने सारे डाउट्स, क्वेश्चंस एटसेट्रा आप पूछ सकते हैं। इसको हम बहुत ज़्यादा पेस नहीं ले रहे हैं, हम इसे नॉर्मल पेस से चल रहे हैं बिकॉज ये फाउंडेशन है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब नोटिफिकेशन आएगा देन हम सेकेंड राउंड करंट अफेयर्स का जो एक्स्ट्रा लेयर होगा कोर सब्जेक्ट में वो प्रिपेयर करेंगे। बट बिफोर दैट हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारे कोर सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो जाए, बिकॉज ये कोर सब्जेक्ट्स बाद में प्रिपेयर नहीं होते। दिस इज़ द टाइम। इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड सी सेट। सो पॉलिटी हम विद इन टाइम सब कंप्लीट कर लेंगे, देन मॉडर्न इंडिया भी विद इन टाइम सारी चीज़ें हो जाएगी। लेट इज नॉट रश ओवर हियर, ओके। देन इसके बाद ये टेलीग्राम क्विज है। एवरीडे बेसिस में जस्ट सॉल्व 5 MCQs एवरीडे एंड यू विल बी गुड विद MCQ स्ट्रैटेजी एंड MCQ अटेम्प्ट्स। सिमिलरली ये जीके के सवाल हैं। फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल थे मिस्टर MN रॉय। हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन गांधी जी ने यूज़ किया था अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 में। फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी का था कॉज ऑफ इंडिगो फार्मर 3 कठिया सिस्टम, और ये था चंपारण बिहार में। AICC सेशन गांधी जी ने प्रेसाइड किया था, वो था बेलगाम का सेशन। क्रिप्स प्रपोजल को पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रैशिंग बैंक, बिकॉज ये वर्ल्ड वॉर 2 के बैकड्रॉप में आया था और ब्रिटिश डिफीट होते नजर आ रहे थे। सो ये स्टेटमेंट था गांधी जी का। आज के सवाल है, अमर सोनार बांग्ला इज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वॉज कंपोज्ड बाय हुम? रॉयल टूम्ब ऑफ गोलकोंडा, द स्नेक चार्मर, द क्वींस राइवल, ये पोएम्स हैं, इनको किन्होंने लिखा है? Which party was established by Subhash Chandra Bose ji after he came out of Indian National Congress? Who said Swaraj is my birthright and I shall have it? Who was the founder of the Indian National Army, INA? तो ये 5 सवाल हैं आज के लिए। आज की वोकैबुलरी है निम्बल है मतलब बहुत अजाइल है, स्प्राइटली है, चतुर है, क्विक एंड लाइट इन मूवमेंट और एक्शन, अजाइल है वो। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्टेकल्स। नेबुलस है, नेबुलस मतलब वो अस्पष्ट है, कुछ डिस्टिंक्ट नहीं है, इनडिस्टिंक्ट है, इनडेफिनेट है, इनक्लियर है, अनक्लियर है, सो दैट इज अस्पष्ट। गाफ का मतलब होता है चूक होना, अनइंटेंशनल एक्ट और रिमार्क कॉजिंग एम्बैरेसमेंट टू इट्स ओरिजिनेटर, ब्लंडर होना। ट्वीक मतलब कुछ बदलाव लाना बाय मेकिंग फाइन एडजस्टमेंट टू इट। सो आज के वर्ड्स हैं ट्वीक, गाफ, नेबुलस, इम्पेडिमेंट और निम्बल। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। वोकैब अच्छी करने का भी ये बड़ा आसान सा तरीका है। डेली 5-10 वर्ड्स देखो और उनको वोकैब इन यूज भी लाओ। वोकैब इन यूज, आपकी वोकैबुलरी एक्सेलेंट हो जाएगी। सिमिलरली सीसेट का भी बड़ा आसान तरीका है। डेली बेसिस पे सॉल्व 1 और 2 क्वेश्चंस एवरीडे बेसिस में, आपका इन जनरल सीसेट बहुत अच्छा हो जाएगा। 66 प्लस में डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो ये 2 पैसेजेस थे हमने कल देखे थे, इनके ये आंसर्स हैं 1, 3, 5 एंड 1 and 2। सी ये जो आंसर्स हैं, जब मैं नेक्स्ट डे PDF शेयर करता हूँ तो मैं विद सॉल्यूशन शेयर करता हूँ, तो आप इसको एक बार रीड कर लिया करो। इसमें एज सच बहुत डिफिकल्टी नहीं आएगी पैसेजेस एट्सेट्रा में। देन ये सवाल है जैसे आज के लिए, आज हम देखते हैं स्टेटमेंट्स और उनसे क्या कंक्लूजन निकल रहा है।
तो ये दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और आपको बताना है कि ये सवाल कैसे सॉल्व हो सकता है, क्या केवल S1 से या S2 से या दोनों से नहीं आंसर। सिमिलरली यहाँ भी दो स्टेटमेंट्स हैं और ये सवाल दिया है, अगेन द प्रोसीजर इज सेम, टेल कि वो किस स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व हो सकता है। सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे। Then 21st of November 2022, these are the 2 questions for answer writing. Prepare a note on the Ganga river system. Very important. गंगा कहाँ से ओरिजिन हो रही है, गंगा कब बनती है, कैसे बनती है, इसकी लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है, इससे एसोसिएटेड चैलेंजेस क्या है, इन सबको कंसोलिडेट कर लीजिए। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये होते ही आपका बहुत बड़ा सेक्शन जो है ना, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। Prepare a note on the economic challenges the world is facing right now. Suggest some innovative measures to overcome them. This is again an excellent question. आगे एक लीड आर्टिकल भी है जिसमें वर्ल्ड की इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी को, स्पेशली इंडिया को हमने ट्रेस किया है। तो आज की डेट में आपको क्या लगता है वर्ल्ड में इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है और उनको सॉल्व करने के कुछ इनोवेटिव मेजर्स भी क्या आप सोच सकते हो? आंसर, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। जब आप लिखने बैठोगे ना, देन यू विल रियलाइज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस। इसको आप इस वेबसाइट पे सबमिट करिए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो जो प्रीवियस सबमिशंस है उनका हम डिस्कशन करेंगे। आज से एक नया सेशन चालू हो रहा है और वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। सी, वैसे ये नया सेशन नहीं है, न्यूज़पेपर में ये नया सेशन है, बिकॉज यू नो लाइव क्लासेस होती है, तो लाइव क्लासेस का हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या होता है? इंटरैक्टिव क्लासेस। रियल टाइम पे 100+ स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, आंसर्स देते हैं, सजेशंस देते हैं। तो ये जो पीयर लर्निंग है ना, ये बहुत अच्छी डेवलप होती है। वहाँ पे कमेंट्स जो सेक्शन होता है लाइव क्लासेस में, दैट इज़ गोल्ड। सिमिलर टाइप ऑफ चीज़ अब हम न्यूज़पेपर में भी रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मैं आपको एक टॉपिक देता हूँ, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है जिस पे एक व्यू पॉइंट होना चाहिए आपका, और वो टॉपिक है मून लाइटिंग। ये बहुत न्यूज़ में बना हुआ है मून लाइटिंग, इसके फेवर में भी है तो इसके अगेंस्ट में भी है। अब इसको विद इन द सिलेबस इसको कनेक्ट करो GS1 से, GS2 से, GS3 से, GS4 एथिक्स से भी, और इन जनरल विद इन द सिलेबस इस पे आप अपने आर्ग्यूमेंट्स दो। आप हाँ भी बोल सकते हो, इन फेवर भी हो सकते हो और अगेंस्ट भी हो सकते हो। हमें बस एक चीज़ याद रखना है, लेट अस ट्राई टू बी सिविलाइज्ड एंड रेस्पेक्टफुल। जो हमारा सिलेबस है हम केवल उसी के डोमेन में बात करेंगे, विद इन GS1, 2, 3 एंड 4 एंड ऐसे। और आप हिंदी में भी जवाब दे सकते हो, इंग्लिश में भी जवाब दे सकते हो और अदर रीजनल लैंग्वेज में भी जवाब दे सकते हो, बिकॉज कमेंट्स का, टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? टेक्नोलॉजी रियल टाइम पे ट्रांसलेट भी कर लेती है। सो अगर आपसे बांग्ला में आंसर लिखोगे, आप बंगाली में आंसर लिखोगे, तो गूगल ट्रांसलेट उसको रियल टाइम पे आपका कमेंट उसको हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। सो दिस इज द ब्यूटी, वी हैव द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। सो लेट अस यूटिलाइज इट फुल थ्रॉटल। बैरियर किसी भी टाइप का नहीं होगा, ओके। सो लेट अस हैव अ डिस्कशन। मून लाइटिंग क्या आप इसके फेवर में है या इसके अगेंस्ट में? अब ये इतने सारे जो थॉट्स मिलेंगे ना, इससे एक बहुत अच्छा हमारा व्यू पॉइंट डेवलप होगा और इन दी एंड यही चीज़ें काम आती है एग्जाम में, ओके। सो लेट अस हैव अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑन दिस मून लाइटिंग, फेवर और अगेंस्ट। अब ये सेक्शन भी बड़ा ऑसम है, दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। खुद गवर्नमेंट इन चीज़ों को हमें बता रही है कि वी आर फोकसिंग ऑन दिस डायरेक्शन, सो वी शुड कीप अ टैब। जैसे फूड प्रोसेसिंग बता रहा है, इट्स टाइम फॉर अवर वीकेंड क्विज। कोल्ड चेन, ऑपरेशन ग्रीन्स, ये स्कीम है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, और ये सब स्कीम है विच स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? बताइए ये इनमें से किसकी सब स्कीम है? कोल्ड चेन एंड ऑपरेशंस ग्रीन। जो सेकंड सवाल है वो है एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम कम्स अंडर विच स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? तो ये 3 नाम आ गए यहाँ पे, कोल्ड चेन, ऑपरेशन ग्रीन और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम। ट्राई टू आंसर। ये है इनक्रेडिबल इंडिया। अब देखो इस टेम्पल को देखो, ये टेम्पल है, ये है द्रविड़न स्टाइल का टेम्पल। तो देखो इस टेम्पल में कैसे एक वॉल भी है, इसमें एक टैंक भी है, और द्रविड़न स्टाइल के जो टेम्पल होते हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं, ह्यूज होते हैं, और ऑल टाइप ऑफ जो एक्टिविटी, सोसाइटल एक्टिविटी, इवन मैरिजेस भी होती है विद इन द टेम्पल। सो द पॉइंट इज, टेम्पल्स को ऐसे ही डिज़ाइन किया था एक टाउन स्क्वायर की तरह। तो ये लुक एट द आर्किटेक्चर, इस पे हमने आंसर राइटिंग भी किया है। सो दिस इज एन वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ द्रविड़न आर्किटेक्चर। अब आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये टेम्पल कौन सा टेम्पल है? विच टेम्पल इज दिस? कैन यू आइडेंटिफाई? देन
गेस द नेम ऑफ दिस टाई एंड डाई टेक्निक। ये एक टेक्निक है, टाई एंड डाई। डाई बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी कलरफुल कंट्री, कलर्स है हमारी सोसाइटी कल्चर में, तो हम डाई टेक्निक में बड़े एक्सपर्ट हैं। इस डाई टेक्निक का नाम क्या है, कैन यू टेल? देन ये है खोवर आर्ट। खोवर आर्ट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द इरा ऑफ केव पेंटिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। खोवर डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम खो। खो का मतलब होता है केव और वरा का मतलब होता है ब्राइडल कपल। तो खो का मतलब है केव और वर का मतलब है ब्राइडल कपल, तो इससे बनती है खो वर आर्ट। ये कुछ ऐसी दिखती है, ये प्राइड ऑफ ट्राइब है खोवर। ये एंशियंट ट्राइबल वॉल आर्ट है फ्रॉम झारखंड, झारखंड का है ये खोवर आर्ट। अब वर्ल्ड टीवी डे भी है। एक टाइम था टीवी बड़ा एंटरटेनिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव भी होता था। अब फैमिली वॉचिंग टीवी इन द 80s के टाइम पे, दिल्ली दूरदर्शन के टाइम पे। सो अ फैमिली वॉचिंग टीवी इन द 80s। सो ये हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब हम आते हैं न्यूज़पेपर कवरेज में। द हिंदू का फर्स्ट न्यूज़ है, COP27 फॉर्म्स लॉस एंड डैमेज फंड, न्यू पैनल टू डिसाइड इट्स स्ट्रक्चर। अब सी, COP27 हुआ अभी शर्म अल शेख इजिप्ट में। COP26 में जो बातें की थी उनके एग्जीक्यूशन पे बात आई COP27 में। COP27 में यूएन के क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ शर्म अल शेख इजिप्ट में, और बात हुआ कि एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाते हैं। बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो कुछ जो जैसे आइलैंड कंट्रीज़ है तो उनमें क्या हो रहा है, सी लेवल राइज के कारण वो डूब रहे हैं। जैसे जकार्ता न्यू कैपिटल, या फिर मालदीव्स ने भी एक बार डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अंडर वाटर पार्लियामेंट लगाया था। तो दे वांटेड अ लॉस एंड डैमेज फंड टू कंपनसेट द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज फ्रॉम क्लाइमेट लिंक्ड डिजास्टर्स। तो 40 आवर्स के डिक्लेरेशन के बाद इसका अभी यहाँ पे ओके हो रहा है। तो लॉस एंड डैमेज क्या होगा? लॉस एंड डैमेज एक फ्रेज रेफर करेगा कॉस्ट्स ऑलरेडी बीइंग इनकर्ड फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, फ्यूल्ड वेदर एक्सट्रीम्स और इम्पैक्ट्स लाइक राइजिंग सी लेवल। तो क्लाइमेट चेंज इज लाइक समथिंग जो काफ़ी टाइम से है और वो बहुत वर्जन होता जा रहा है। सो वी आर ट्राइंग कि वर्स्ट को हम मिटिगेट करें, बट अभी तक जो डैमेज हुआ है उसको भी कंपनसेट करना है, तो उसके लिए है लॉस एंड डैमेज। क्लाइमेट फंडिंग सो फार हैज फोकस्ड ऑन कटिंग CO2 emission. थर्ड ऑफ इट वेंट टूवर्ड्स हेल्पिंग कम्युनिटीज अडेप्ट टू फ्यूचर इम्पैक्ट। तो अभी तक हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बट अभी हमें एक सेक्शन ऑफ मनी डाइवर्ट करना पड़ेगा अभी तक जो डैमेजेस हुए हैं उसको ओवरकम करने के लिए। तो लॉस एंड डैमेज फंडिंग इज एक्सपेक्टेड टू कवर द कॉस्ट ऑफ डैमेज दैट कंट्रीज कैन नॉट अवॉइड और अडेप्ट टू। तो 55 वल्नरेबल कंट्रीज ने ऐसे एस्टिमेट निकाला, बिकॉज पिछले 2 डेकेड से जो लॉसेस हुए हैं काफ़ी बड़ा नंबर है और इसको कंपनसेट करो। वल्नरेबल जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने कैंपेन किया कि रिच कंट्रीज़ जो हैं, जो रीज़न है बल्क ऑफ क्लाइमेट चेंज का, वो यहाँ पे कॉम्पनसेशन दे। सो दिस इज़ लॉस एंड डैमेज। बट अगेन लेट अस वेट एंड वॉच। इसमें भी बहुत सारे क्रूशियल क्वेश्चंस नहीं पता है हमें कि हु विल मैनेज द फंड। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ये केवल लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज़ को ही देना पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा, फेयर शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और क्या कोई ट्रांजिशनल कमिटी, क्या रिकमेंडेशंस होगा, ये सब चीज़ें हैं। अब ये नेक्स्ट मीटिंग में बात होगा, जो नेक्स्ट UNFCCC का COP होगा UAE में 2023 में। सो फिलहाल के लिए बस एक आइडिया आ गया है कि लॉस एंड डैमेज का हमें ऐसा एक फंड बनाना है, दैट्स ऑल। ग्लिटर बिफोर द गाला। फुटबॉल वर्ल्ड कप है, फुटबॉल फीवर है ये, तो इंडिया में भी फुटबॉल बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर सिटी स्ट्रीट में ऐसे फुटबॉल स्टार्स यहाँ पर आ रहे हैं टू कोमेमोरेट द कतर 2022 फीफा वर्ल्ड कप। कोलकाता में फुटबॉल का काफ़ी क्रेज़ होता है, नॉर्थ ईस्ट में भी फुटबॉल का काफ़ी क्रेज़ है। अभी हमारी फुटबॉल टीम का, नेशनल फुटबॉल टीम का कैप्टन कौन है? आंसर, हु इज़ द कैप्टन ऑफ अवर नेशनल फुटबॉल टीम? देन दिस इज़ फॉर द चिल्ड्रन। तो कुतुब मीनार है, इसको इल्यूमिनेट किया ब्लू कलर में टू मार्क वर्ल्ड्स चिल्ड्रन डे। ये कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुब मीनार दिस रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत ने कुतुब मीनार को बनाया था। आंसर। देन जो नेक्स्ट एक एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है वो है इंक्रीमेंटल विन। तो अगेन बात ये है कि COP27 में हमने कमिटमेंट्स किए हैं, राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, बट ये एक सिंबॉलिक विक्ट्री है जब तक फंड एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा। बिकॉज एक GCF भी आया था 2009-10 में, बट अभी तक उसमें $100 बिलियन का मनी नहीं आया है।
सो द आइडिया इज वो पैसे आ जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन ओनली हम इसको सक्सेस बोलेंगे। तो वर्ल्ड टेम्परेचर इज राइजिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। 27 सेशन था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, इम्प्लीमेंटेशन करना था, कॉप सारे मीटिंग्स हुआ, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल जो हिस्टोरिकल एमिशंस हुए उसको कॉम्पनसेट करने की बात हुआ। $100 बिलियन का जो फंड है वो भी कैसे आएगा पैसा, इस पर डिस्कशन हुआ। लॉस एंड डैमेज का भी एक नया फंड आया। ये जो बात है ना, ये जैसे वनाउटू एंड इस टाइप के जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स का अलायंस है, जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया, ये आइलैंड्स हैं, स्मॉल आइलैंड्स हैं, और दे आर मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। तो इन्होंने बोला था कि हमें फंड्स की ज़रूरत है बिकॉज वी आर मोस्ट वल्नरेबल। सिमिलरली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश, हेविली पॉपुलेटेड, क्लाइमेट चेंज होता है, डिजास्टर आता है, ह्यूज लाइफ लॉस होता है, सो वी नीड फंड्स। हम मिटिगेट करें ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, अडेप्शन करें, मॉडिफाई करें प्रैक्टिसेस, हमारी क्लाइमेट चेंज फ्रेंडली हो, क्लाइमेट फ्रेंडली हो। इकोनॉमिक डैमेज जो हुआ है, प्रॉपर्टी का, लाइवलीहुड का लॉस, बायोडाइवर्सिटी का लॉस, कल्चरल लॉस, इसको कॉम्पनसेट करें। तो टेक्स्ट ने अप्रूवल तो दिया जैसे लॉस दिस फंड को बनाने का, बट अभी भी इसकी फाइन डिटेल्स में नेक्स्ट जो मीटिंग होगा यूएई में उसमें डिस्कशन होगा। Fund being created and leaves discussion for now. It is to be set up, and most importantly, who will pay how much of to it for future COP negotiation. तो फाइन डिटेल्स अभी आएंगे, लेट अस सी। देन नेगोशिएशन में यूरोपियन यूनियन ने भी प्रेस किया कि चाइना, अरब स्टेट्स, ये लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया को भी वहाँ पे लिया गया कि ये भी कंट्रीब्यूट करें, दे आर लाइक ह्यूज एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो लेट अस सी द आइडिया इज, अभी तक जो बातें आ रही है ये सब इंक्रीमेंटल है। वी नीड रेडिकल चेंजेस, रिवॉल्यूशनरी मेजर्स, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर अस, वी नीड टू बी क्विक। Countries ought not to lose momentum and must work harder to ensure that COP remain credible catalyst and not occasion for this Pyrrhic victories। तो ये बड़ा अच्छा लाइन है कि COP27 ऐसा नहीं हो कि it is just like कि एनुअल बेसिस पे हम मिल रहे हैं, all talks no substance, we need to act as well। तो इंक्रीमेंटल विन है। सेकेंड एडिटोरियल है ऑन द एज, रशिया शुड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग विद यूक्रेन। तो अगेन वर्ल्ड में अभी आप देखना इकोनॉमिक चैलेंजेस की जो बात है, बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दिस वॉर जो एक बहुत बड़ा दिस ट्रिगर बन गया है, दिस वर्ड जो अभी रेसेशनरी टेंडेंसी दिखा रहा है। कोविड-19 था और गरीबी में आटा गीला हो गया और ये वॉर हो गई। सो ऑन द एज, सो यहाँ दिस जो इंडिया बोलता है, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर, पीस एंड डायलॉग यहाँ पे बाय दिस डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब ये आर्टिकल है चार्टिंग द इकोनॉमिक जर्नी अहेड, दिस इज लीड आर्टिकल ऑफ द हिंदू। बड़ा अच्छा इसमें समराइज कर रखा है इंडिया की सो फार अभी तक इकोनॉमिक जर्नी को। हम इसको पूरा पढ़ते हैं। तो बिग क्वेश्चन बिफोर इंडिया इज वेयर इट्स इकोनॉमी विल बी 25 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो अभी वैसे भी क्या चल रहा है, अमृत काल चल रहा है। तो अमृत काल है 100 साल के जब वो पहुंच जाएंगे 75 to 100। इंडिया का 100 ईयर्स हो जाएगा 2047 में। उस टाइम तक हम पॉसिबली डेवलप्ड कंट्री भी बन जाएंगे, डेवलप्ड इकोनॉमी भी होगा। इसका मतलब है मिनिमम पर कैपिटा इनकम हमारी $13,000 के इक्विवेलेंट होगी। वंडरफुल। हमें ज़रूरत है कि हम ग्लोबल सिचुएशन को भी जानें, बिकॉज वी डोंट लिव इन आइसोलेशन, वी आर इंटरकनेक्टेड, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। इंडिया कैन नॉट बी डिकपल्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस तरीके से पढ़ने की हैबिट डालिए, आपकी लैंग्वेज बेटर होगी, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बेटर होगा, और ओवरऑल आपका राइटिंग, स्पीकिंग, थॉट प्रोसेस, ये एक फॉर्मल टोन है, दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सो इसको ऐसे आप सीखने की कोशिश करिए। इंडियाज़ इकोनॉमिक जर्नी स्टार्टेड विद इंडिपेंडेंस। देखो आंसर जो इसने यहाँ पे अप्रोच लिखा है, आपको ऐसे भी लिखना होता है। इसने क्या बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाए हैं यहाँ पे, क्या बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं? नो, द आइडिया इज नॉट टू इम्प्रेस, द आइडिया इज टू जस्ट डिलीवर, कॉन्वे जो आपकी थॉट प्रोसेस है। सो इंडिया, और उससे क्या होता है, जब आप डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस करते हो तो आपका स्पीच, आपका राइटिंग ज़्यादा क्रिस्प नज़र आता है। दिस इज एन आर्ट। India's economic journey started with independence. It is not realized often that India's economic progress in the first half of the 20th century under British rule was dismal. तो शुरू में ब्रिटिशर्स ने बहुत एक्सप्लॉइट किया, दादा साहिब ने भी बोला इकोनॉमिक ड्रेन, तो प्रोग्रेस बड़ी डिसमल थी। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट पहले 5 डेकेड में एनुअल ग्रोथ केवल 0.89 थी।
पॉपुलेशन ग्रोथ 0.83 थी, पर कैपिटा इनकम बहुत कम हुआ, मतलब दिस इज नथिंग, कुछ ग्रोथ ही नहीं हुआ हमारा, 0.06% बस पर कैपिटा ग्रोथ हुआ, नॉट गुड। फिर तो आइडिया इज इट इज नॉट सरप्राइजिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस ग्रोथ बिकेम द मोस्ट अर्जेंट कंसर्न फॉर पॉलिसी मेकर। तो 1901 स्टार्ट हुआ, 1947 में आज़ाद हुए और 2000 तक, मतलब ये जो पूरे 100 साल थे, 50 तक कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस ही नहीं हुआ। तो हमने जैसी आज़ादी मिली हमने कहा कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें ग्रोथ पे फोकस करना है, और फिर 5 ईयर प्लान वगैरह आएंगे। तो अर्ली स्ट्रैटेजी ये थी कि हम 4 एलिमेंट पे फोकस करें, सेविंग्स बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट रेट्स को बढ़ाएं, डोमिनेंस ऑफ स्टेट इंटरवेंशन होगा, पब्लिक सेक्टर्स, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करें, बाहर से बुलाना महंगा पड़ता है, जैसे आप बाहर से खाना बुलाते हो काफ़ी महंगा पड़ता है, वही खाना अगर हम घर पे बनाते हैं तो वो चीपर पड़ता है, समथिंग लाइक दैट, और वो हेल्दी भी होता है। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन होममेड मील। सी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करें एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ कैपिटल गुड्स करें। तो ये 4 थीम एरिया थे हमारे शुरू के टाइम पे। फिर इसमें पॉलिसी मेकर 1950-60 में हम ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ, कोई क्लियर मॉडल नहीं था, ग्रोथ नहीं हो पाया, स्टेट इंटरवेंशन था वो भी एक रोड ब्लॉक की तरह नज़र आ रहा था, टू मच ऑफ ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म। 1970 आते आते इंडिया डिलीवर नहीं कर पा रहा था, तो हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी। क्रिटिक्स ने सवाल उठाने चालू कर दिए थे हमारी पॉलिसी में, और हम चाइना से आइडिया नहीं ले पाए, बिकॉज ये जो 1970 का दौर है, जैसे चाइना की भी पॉलिसी होती है, डेंग जियाओपिंग एरा एट्सेट्रा, चाइना ने जो हमसे 10 साल पहले रिफॉर्म्स किए उसका रिजल्ट ये निकला कि चाइना हमसे आज बहुत आगे निकल गया है। हमने भी ये रिफॉर्म्स लिए बट हम थोड़ा लेट हो गए, 1990-91 पे हमने ये रिफॉर्म्स लिए, और इसके बारे में कहा गया था आइडिया हुज टाइम हैड कम। सो दैट इज वाई मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, गुड शुड बी एग्रेसिव, डू नॉट वेट। एक बार डिसाइड कर लिया ये फायदा, उसको सही टाइम पे करो। सही टाइम पे कोई चीज़ हो जाती है ना तो उसको अच्छा रहता है, उसका मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। डोंट डिले, you have decided you want to prepare for this examination, give your 100%. Why you are taking so many attempts? So the idea is idea whose time had come, reforms का। The break with the past came in 3 important definition। पहला हमने डिसमेंटल किया कॉम्प्लेक्स रिजीम ऑफ लाइसेंस एंड परमिट। ये बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स नहीं होने चाहिए, चीज़ें जितनी आसान होती है उतनी डुएबल होती है। तो अपनी स्ट्रैटेजी में भी कीप इट सिंपल, वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। फैंसी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होगी, एंट्रोपी क्रिएट करेगी। तो द आइडिया इज ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसको दूर करो, रीडिफाइन करो रोल ऑफ स्टेट, गिविंग अप द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। खुलो, बाहर देखो, बाहर की दुनिया देखो, ओपन अप हो, यू विल सी द लाइट एंड यू विल सी कि वर्ल्ड इज अ वेरी बिग प्लेस। ओके, कुएं का मेंढक नहीं बनना है। तो द आइडिया इज कि इसके बाद हमने एटीट्यूड हमारा चेंज हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ उतना हुआ, अभी देखो फिर भी मोडेस्ट है, पहले से बेटर है, 1.4% इस तरीके से यहाँ पे बढ़ेगा। हेल्थ सोशल पैरामीटर्स बढ़ेंगे, लिटरेसी रेट बढ़ेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब चीज़ें इंप्रूव होगा। पर अभी भी हम हैवी इंपोर्ट फूड ग्रेन्स कंसेशनल बेसिस में हो रहा था, तो हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए। फिर इंडस्ट्रियल बेस भी हमने डिवाइडन किया, जैसे अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स आ रहा है। हम स्टील मशीनरी सब में हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करने लग गए। इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हमने अपने बेटर किए, और हमने वर्ल्ड से इंटरैक्ट भी किया। वी आर नॉट मेंट टू लिव इन आइसोलेशन, वी विल इंटरैक्ट। सो हम ग्लोबलाइजेशन पे भी आगे बढ़े, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देन ग्रोथ हुआ बट अगेन डिटीरियोरेशन भी हुआ। 91-92 आते आते हमारी जेब में पैसे ही नहीं बचे, हमारे पास दिस करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल अकाउंट डेफिसिट हो गया। और फिर हमारा IMF के थ्रू हमने एक दिस ह्यूज रिफॉर्म लाया इकोनॉमी में, दैट इज LPG। फिर एक नंबर्स दिए हैं, नंबर्स एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडिया डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट। सो द आइडिया इज इसके बाद फिर रिफॉर्म्स से चीज़ें बेहतर हुई। कारगिल वॉर हुआ, 2008-9 पे लेहमन ब्रदर क्राइसिस, वर्ल्ड रेसेशन आया, जैसे अभी बात चल रही है ना, ऐसी 2008-9 में भी आया था, बट हमने उसको बहुत अच्छे से शील्ड किया और हमारी ग्रोथ भी बहुत अच्छी थी। करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारा कम ही था। तो द आइडिया वॉज कि ये जो टाइम था काफ़ी अच्छे से हमने रिफॉर्म्स देन वर्क के थ्रू बेटर मैनेज किया, इकोनॉमिक हेडविंड्स को ओवरकम किया। फिर इंडिया का ग्रोथ रेट ओवरऑल बेटर रहा है। अभी भी वर्ल्ड में रेसेशनरी टेंडेंसी है बट इंडिया के नंबर्स आर गुड। बट सम थिंग्स आर लाइक कि हम वर्ल्ड से कनेक्टेड है, हम प्रोडक्शन किया तो हमने मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान नहीं दिया, हमने केवल सर्विसेज में ध्यान दिया, और मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे छूट गए। चाइना बहुत आगे निकल गया है, तो अब हम मैन्युफैक्चरिंग को भी आगे ला रहे हैं।
अब जैसे रशियन क्राइसिस हुआ, कॉप दिस, देन फिर कोविड-19 भी हो गया, इससे इंडिया में भी डिफ़िकल्टीज आई है। तो द आइडिया इज इंडिया के नंबर्स अभी भी अच्छे हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, ये एक मेजर कंपोनेंट होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगा और एक कॉन्सेप्ट आता है क्राउड इन का। व्हाट इज दिस मीनिंग, क्राउड इन का क्या मतलब है, टेल। तो द आइडिया इज सोशल सेफ्टी नेट भी हम बढ़ाएं, क्योंकि वल्नरेबिलिटी जो होती है पुअर सेक्शन पे, हेविली पॉपुलेटेड भी है, उनको सेफगार्ड करें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाएं, ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट सेक्टर यहाँ पर इंक्रीज करें, आउटपुट और इनकम को बढ़ाएं। ग्रोथ विदाउट इक्विटी इज नॉट सस्टेनेबल, आर्टिकल 39 बी एंड सी, ग्रोथ विदाउट इक्विटी इज नॉट सस्टेनेबल। फ्रूट्स ऑफ जो बेनिफिट्स है, फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट्स है, वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट बैड बट वी शुड बी इंडिपेंडेंट एज वेल। चैंपियंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन अब ऐसा इसको फोर्स आगे बढ़ाते हैं। डी ग्लोबलाइजेशन के क्रिटिक्स भी होते हैं, बट ग्लोबलाइजेशन इज इन जनरल गुड, वी आर नॉट गोइंग टू डिकपल अवर सेल्फ। रशिया यूक्रेन वॉर में भी इंडिया का अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हम स्टेट्समैनशिप यहाँ पे दिखा सकते हैं, मीडिएटर का भी काम कर सकते हैं। हमारी रैंक अभी दिस है, दिस इज अवर रैंक। तो ये रैंक भी काफ़ी ख़राब है, 142 आउट ऑफ 197। एक्चुअली कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 1.4 बिलियन होता है तो वो छोटा हो जाता है, तो दैट इज़ वाई पर कैपिटा इज लेस। बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी, ऑल ऑफ अवर पीपल। एनवायरनमेंट को भी ध्यान दें। ओईसीडी ने भी बताया जो इंडिया में चैलेंजेस आते हैं, फिशर्स आते हैं, वी शुड नॉट, दिस डिवाइड नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर डिवाइड होंगे तो हम वीक होंगे। वी शुड नॉट डिवाइड, वी शुड नॉट फाइट विद ईच अदर, वी शुड बी यूनाइटेड। सो ये चीज़ें इंडिया करेगा तो इंडिया को कोई स्टॉप नहीं कर सकता। इंडिया इज गोइंग टू बी वेरी बिग पावर, मेजर वर्ल्ड पावर अभी बनने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी ट्रूली अमृत काल। Then a place for all refugees under India's umbrella, India's welfare umbrella. इंडिया हमेशा से दिस वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है। अगर इंडिया को देखा जाए तो हमेशा से पूरे वर्ल्ड में इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखो, सब ने इंडिया का रुख किया है और वो इंडियंस बने और इंडियन ने उनको काफ़ी, इंडियन कल्चर ने उसको एब्जॉर्ब भी किया है और उसको अकोमोडेट किया है। वी आर ऑलवेज, हम यहाँ पे काफ़ी वेलफेयर में रहे। बट प्रॉब्लम आती है, एक होता है रिफ्यूजी और एक होता है इलीगल माइग्रेंट्स। इलीगल माइग्रेंट्स जो होते हैं ये स्टेट की सेफ्टी सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है। सो दैट इज़ वाई इलीगल माइग्रेंट्स में एक्शन लेने की ज़रूरत है। और रिफ्यूजीज में भी जो प्रॉब्लम है वो रीसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन नहीं, प्रॉब्लम है कि जिस जगह प्रॉब्लम हुई उस जगह को करेक्ट करो। अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है जिससे रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ, वर्ल्ड हेल्प करेगा, बट अफगानिस्तान को फिक्स करो, इराक को फिक्स करो, ईरान को फिक्स करो, सीरिया को फिक्स करो। ये सॉल्यूशन नहीं है कि हम यहाँ के सारे लोगों को वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज में हम उनको रिलोकेट कर दें। दिस इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। सो दिस इज देयर अ फर्स्ट लुक एट द न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल। लेट अस वेट, अभी इसमें बहुत अमेंडमेंट्स आने वाले हैं, रिपीटिशन हो जाएगा। द आइडिया इज जो पहले जो बिल आया था वो कैंसिल हो गया था 2019 का, अभी एक फिर बिल आया है, लेट अस वेट एंड वॉच। तो यहाँ अगेन वही बात है, प्राइवेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट। और जिस तरीके से आईटी बढ़ा है, एजुकेशन सेक्टर एटसेट्रा, डिजिटल प्रेजेंस बढ़ी है तो डिजिटल फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। तो यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिविजुअल के, उसको सेफगार्ड करना जरूरी है। केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने भी कहा था, प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। ओके, सेंसिटिव पर्सनल डेटा भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, बायोमेट्रिक डेटा, हेल्थ, जेनेटिक डेटा एटसेट्रा। इसका यूज किस तरीके से किया जाएगा, ये सब बातें यहाँ पे लिखी है, इसको हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। देन एक होता है स्टॉप ओवर और एक होता है ले ओवर। ले ओवर मतलब होता है कुछ ही घंटों के लिए, जैसे कनेक्टिंग फ्लाइट्स है आपकी, है ना, दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, पुणे से कनेक्टिंग फ्लाइट, समथिंग लाइक दैट। तो इसका मतलब है आपने वहां पे कुछ घंटे स्पेंड किया, दैट इज अ ले ओवर। ओके, देन दिस इज फोर्टे, FORT, इसको फोर्टे भी बोलते हैं, फोर्ट भी बोलते हैं, ऑल इज गुड। द पॉइंट इज, ये बताता है आपका स्ट्रेंथ क्या है, जैसे मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, हर स्टूडेंट का एक स्ट्रेंथ होता है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो, आप ज़्यादा फायदे में रहोगे। सो हमेशा अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन करें और जो आपका फोर्टे है उसको आप अच्छे से देखें। स्टैंडिंग इन्विटेशन ये है, इट मीन्स द सेम थिंग एज ओपन इन्विटेशन। When someone gives you a standing invitation, what it means is that you can go and visit them at any time. तो सबको स्टैंडिंग इन्विटेशन है, आप आओ वेबसाइट पे और अपना आंसर राइटिंग लिखो और सबमिट करो, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, India has given $15 billion as soft loan to neighbors. What is the meaning of this soft loan?
अक्सर अपन जापान से भी सॉफ्ट लोन लेते हैं बुलेट डेवलप करने के लिए, बुलेट ट्रेन के लिए। तो सॉफ्ट लोन्स का मतलब क्या होता है टेल? इंडिया हिल्स कंपनसेशन फंड अप्रूव्ड एट यूएन समिट, जो लॉस एंड डैमेज का भी फंड की बात है। वर्ड ऑफ द डे है एलान, एंथुजियास्टिक एंड अश्योर्ड विगर एंड लाइवलीनेस, जील, आर्डर, फ्लेयर। इट वाज अ परफॉर्मेंस ऑफ ग्रेट एलान एंड सोफिस्टिकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, वो बड़े छुप छुप के डर डर के करते हैं। उनसे पूछो आप क्या कर रहे हो, बहुत धीरे से बोलेंगे हम इस एग्जाम की तैयारी करें। वाई? बी बोल्ड फॉर वॉट यू स्टैंड फॉर। ओके, What does the latest FTX fallout mean for the crypto industry? Day 1 से शक्तिकांता दास साहब भी, इवन मैं भी यही बता रहा था कि इसमें केयरफुल रहिए, केयरफुल रहिए। ये डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लेजिस्लेशन वर्ल्ड वाइड का पूरा स्टोरी है। तो कुछ जगह तो अभी भी डेटा के लॉज नहीं है। इंडिया में जैसे ड्राफ्ट बिल आ गया, अब इसके हेडर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स को लेजिस्लेट करो, कंज्यूमर के डेटा को प्रोटेक्ट करो, प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन रखो, साइबर क्राइम्स में भी एक प्रॉपर कानून होने चाहिए। अमेरिका कट्स थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स एज रेसेशन लूम। तो दिस इज अगेन अ डिफिकल्टी, चाहे वो मेटा, अमेजॉन, सिटी, मॉर्गन स्टैनले, इंटेल, जॉनसन, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, वार्नर ब्रोस, सब जगह अभी ले ऑफ का सीजन चल रहा है। अब हम देखते हैं रिवर बेसिन। रिवर बेसिन सी, ये गंगा का है। गंगा, इसी पे आज आपको नोट भी तैयार करना है। एक है ग्लेशियर गंगोत्री। इस ग्लेशियर गंगोत्री से निकली भागीरथी। यहाँ पे एक मनेरी डैम भी है। तो गंगोत्री से निकली भागीरथी और यहाँ मनेरी डैम भी है। फिर एक आती है भील गंगा, भील गंगा, भीलन गंगा, और ये मिलती है तहरी डैम, और दिस इज भागीरथी। तो इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस हो गया। सिमिलरली यहाँ माना से इधर आ रही है अलकनंदा। यहाँ पे डैम आया और इसमें नंदाकनी, पिंडार ऐसे मिलेगी, नंद प्रयाग, करण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी। तो दिस इज अलकनंदा एंड दिस इज भागीरथी। तो ये दो रिवर्स ऐसे आ रही है और इनका कॉन्फ्लुएंस होता है, वो होता है देव प्रयाग, वो है देव प्रयाग। ओके, तो देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है और बनती है रिवर गंगा। तो दिस इज गंगा। फिर ऋषिकेश आता है और फिर यहाँ पर आता है हरिद्वार। तो अभी तक गंगा पहाड़ों में थी, अब ये समतल मैदान में आ जाएगी। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हरिद्वार। हरिद्वार यहाँ पे राफ्टिंग भी होती है, बड़ा अमेजिंग होता है, मैंने किया है रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग एटसेट्रा ऋषिकेश में। फिर यहाँ पर आता है दिस हरिद्वार। फिर आता है यहाँ पे कुछ कैनाल्स है, अपर गंगा, मध्य गंगा, लोअर गंगा कैनाल। अब एक ट्रिब्यूटरी आती है रामगंगा। अब देखो जो यहाँ से आ रही है ना, ये राइट हो गई, जो इधर से आ रही है वो लेफ्ट हो गई। ओके, फिर यहाँ पे शहर आते हैं कन्नौज, कानपुर। फिर यमुना रिवर आती है। फिर एक आती है इलाहाबाद। अब देखो यहाँ सारे नाम प्रयाग है, बट इलाहाबाद को बड़ा प्रयाग बोलते हैं। वाई? ऐसा क्यों है? इसको महाप्रयाग क्यों बोलते हैं इलाहाबाद को? अभी इलाहाबाद का एक नया नाम भी बदल गया, उस नाम का नया नाम भी बताइए। फिर ये वाराणसी है, गोमती, घाघरा, सोन रिवर। सोन रिवर अगेन लेफ्ट है, सेंट्रल इंडिया, पटना में आती है। फिर गंडक रिवर आती है, फिर पुनपुन है, फिर बूढ़ी गंडक है, फिर भागलपुर, फरक्का, और इससे पहले कोसी आएगी। फरक्का एक बैराज है। फरक्का बैराज से एक ये जो होता है ना, तो अभी तक थी ट्रिब्यूटरी, अभी तक थी ट्रिब्यूटरी। ये अपना चढ़ावा से ट्रिब्यूट दे रही है मेन गंगा रिवर को। तो दीज आर ट्रिब्यूटरी। अब आती है डिस्ट्रीब्यूटरी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेगी। गंगा का पानी फरक्का से एक हुगली में जाता है और एक जाता है यहाँ पे बांग्लादेश में, पद्मा रिवर बन जाती है। फिर जमुना, मेघना ऐसे वहां पे आगे जाएगी और फाइनली ये डेल्टा बनता है बे ऑफ बंगाल। सो दिस इज द जर्नी, दिस इज द जर्नी ऑफ रिवर गंगा फ्रॉम सोर्स, इसको सोर्स बोलते हैं, और इसको माउथ बोलते हैं, माउथ। तो गंगा भी हमारे ह्यूमंस की तरह होती है, यंग होता है, फिर एक मिडिल एज आता है और एक फिर ओल्ड एज आता है। तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे अच्छे से बता रहा, गंगा रिवर बेसिन। तो आज हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़े। गंगा रिवर बेसिन, ये बहुत अच्छा था, इकोनॉमिक जर्नी एंड COP27, और ये दो आंसर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। अब आपके प्रीवियस सबमिशंस देखते हैं। वैसे तो हम +2 साइकिल फॉलो कर रहे हैं, बट एट टाइम्स डिले भी हो जाता है। बट सी 17th का आज डिस्कस करते हैं। मैनग्रोव्स और वेरियस इकोलॉजिकल सर्विसेज बताना था, और रिसेंटली कंडक्टेड G20 मीट पे एक नोट तैयार करना था। बहुत आसान सवाल है, मुश्किल काम है लिखना। ऐसे आपको बहुत सारी चीजें आती है, जब आप लिखने बैठोगे ना तो यू विल रियलाइज कि ये इतना भी आसान नहीं है। तो सी बाला ने कितना अच्छा लिखा, मैनग्रोव्स ये होते हैं। अब देखो जब भी साइंस बेस्ड टॉपिक आता है या फिर कोई टेक्नोलॉजी, साइंस, ये साइंस, ज्योग्राफी भी साइंस ही है, तो इधर डायग्राम से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। डायग्राम्स बनाओ, फ्लो चार्ट शुरुआत में ही बना दो। ये 30 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड है, इसको मैप के थ्रू बता दो।
5 डिग्री इक्वेटर, वेरी गुड। तो सी कंटेंट इज रियली गुड, हम इसको किस तरीके से प्रेजेंट करें ताकि ये और अट्रैक्टिव हो जाए, इजी आ जाए। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इकोलॉजिकल सर्विसेज क्या है, वेरी गुड। अब यहीं आप बता देते इंडिया का मैप बना के, जैसे जूही ने बताया, देखो इंडिया में यहाँ यहाँ मैनग्रोव्स मिलते हैं, वंडरफुल। तो विजुअलाइजेशन इज गुड, लर्न दिस आर्ट, विजुअलाइज करो। जूही दिस इज रियली गुड, मैनग्रोव के बारे में बताया, सेवाएं कौन सी देते हैं वो, पर्यावरण संरक्षण हेतु उपाय, वेरी गुड, कंप्लीट आंसर। देन रत्ना प्रिया, अब देखो रत्ना प्रिया का अप्रोच देखो कितना अच्छे से बताया, दिस G20 क्या है, फिर इसके कंट्रीज हो गए, मैप भी बना दिया, वेरी गुड। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो दिस इज इकोनॉमी, वेरी नाइस, सीज ऑल द पॉइंट्स, एजेंडा, आउटकम्स, डिजिटल, हेल्थ, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, वंडरफुल। देन देखो अब मैं ये बोल रहा था, अब देखो ये लग रहा है कि ज्योग्राफी का कॉपी है, यहाँ पे एक मैनग्रोव बना दिया, मैनग्रोव के स्पेशल फीचर्स भी बता दिए, वंडरफुल। तो हमें ये सीखना है, एक दूसरे से हमें सीखना है, बट हमें कॉम्प्लेक्स नहीं आना है। जैसे रत्ना प्रिया इतने टाइम से बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स लिख रही है, तो जो प्रोग्रेस है ना वो ग्रेजुअल होता है, ऐसा नहीं कि किसी का से वो लेवल 10 पे है, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो लेवल 1 पे, तो आप थोड़ा डिफिकल्ट फील करने लग जाओ, नो, आप प्रैक्टिस करो, वेरी सुन आप भी लेवल 10 पे पहुंच जाओगे, ओके। सो दिस इज गुड, वेरी गुड रत्ना प्रिया, ऑसम कॉपी। राज दिस इज अगेन गुड, राज का भी देखो कितना अच्छा कॉपी, दिस डायग्राम इज वंडरफुल, दिस डायग्राम इज वंडरफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वंडरफुल। थ्रेड बताए, वेरी गुड। देन जियो पे भी आपने बताया, G20 वे फॉरवर्ड कंप्लीट। सुप्रिया दिस इज गुड, सी स्टार्ट किससे किया, मैप डायग्राम से किया। तो जब भी ज्योग्राफी टेक्निकल टॉपिक्स आ रहे हैं, स्टार्ट विद मैप्स एंड डायग्राम्स। मैनग्रोव्स, टूरिज्म, वेरी हॉलिस्टिक आंसर, वेरी हॉलिस्टिक आंसर, इंडिया एंड 75। देन G20 के बारे में भी लिखा, जब आप फोटो खींचते हो ना तो कीप इट स्टेबल और प्रॉपर लाइटिंग में करो, तो उससे कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा आएगा, सनलाइट में फोटो खींचना है ना। दिस इज गुड, कंक्लूजन वेरी नाइस। शुभांगी, अब शुभांगी का कॉपी देखो, दिस इज अमेजिंग कॉपी, G20 नोट वाइज शॉर्ट नोट्स, इसका रिवीजन बहुत अच्छा होगा, वंडरफुल। सी प्रायोरिटी एरिया क्या है, SDGs के बारे में बताया, एक्सेलेंट। देन दिस इज मैनग्रोव, डायग्राम शुभांगी, जब भी साइंस और ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं देयर हैज टू बी डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये शुरू में बनाओ, जो अच्छी चीज़ है वो सबसे पहले दिखाना है। सुमन, अब देखो सुमन का स्टाइल इज सो गुड, फीचर्स बताए, डायग्राम भी आ गया, टैबुलेट करके यहाँ पे टेबल वाइज बता दिया, वंडरफुल। सिग्निफिकेंस, थ्रेड्स, देन कंक्लूजन, एक्सीलेंट। नंदनी दिस इज अगेन रियली नाइस, सी पूरे पॉइंट्स, नंदनी की कॉपी भी बहुत अच्छी होती है, हेडिंग सब हेडिंग यहाँ पे 1 2 3 4 करो। देन दिस इज गुड, जैसे ये लिखा है ना रोमन, गुड। हर्षा इज अगेन रियली गुड, कॉपी बहुत अच्छी, हैंड राइटिंग है, नीट एंड क्लीन। ये मैप शुरू बनाओ, मैप थोड़ा बेहतर करो, इंडिया का मैप प्रोपोर्शनेट बनना चाहिए, ये स्टाइल बहुत अच्छा है, थ्रेड्स अच्छे हैं, वंडरफुल। देन G20 मीटिंग, यहाँ पे पूरे डेटा लिखा आपने, दिस इज रियली गुड। एजेंडा, चैलेंजेस, वेव, सी याद हो गया ये चैप्टर, वंडरफुल। सौरभ का कॉपी बहुत अच्छा होता है, मैनग्रोव्स अगेन शुरू में डायग्राम आने चाहिए, ये शुरू में ही बनाओ। सुंदरबंस, मैनग्रोव का भी एक स्ट्रक्चर बना के बता दो, मैनग्रोव का स्पेशलिटी क्या होता है, उसकी रूट्स का, हेलोफाइट्स लाइक दैट, एक डायग्राम शॉट बन सकता है वहाँ पे। मैनग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी G20 में भी इस पे एम्फेसिस किया है, इंडिया भी बहुत एम्फेसिस कर रहा है, मैनग्रोव से 100% सवाल आएगा। सुमन दिस इज गुड, इंडोनेशिया के बारे में बताया, G20 चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, इसमें और ऐड करना है, G20 इज इंपॉर्टेंट, अगले साल इंडिया को होस्ट करना है और आपको मेंस भी तभी लिखना है, सो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना। नंदिनी दिस इज गुड। देन ज्योग्राफी, डायग्राम्स शुरू में बनाओ, ये टेबल बहुत अच्छा है, शुरू में बनाओ। सिग्निफिकेंस, थ्रेड्स, वेरी नाइस, दिस इज वंडरफुल। लिखना हमेशा हॉरिजॉन्टल है, लाइन कैसे भी ड्रॉ कर लो, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। अदिति का कॉपी एक्सेलेंट होता है, वन ऑफ द बेस्ट कॉपी, सी वेरी कंसिस्टेंट एंड वेरी वेरी गुड विद दिस आंसर राइटिंग। ये कितना अच्छा डायग्राम बनाया मैनग्रोव का, शुरुआती बहुत अच्छा है, दिस इज मैनग्रोव, ये इंडिया के सारे एरियाज, गुड। थ्रेड्स क्या है, गवर्नमेंट, अभी लेटेस्ट चीज़ें भी बता दी, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, 5 7, वेरी नाइस। आशा, नाउ दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वर्ल्ड मैप, दिस इज वंडरफुल। देन G20 के बारे में बताया आपने, चैलेंजेस, वेरी नाइस। मैनग्रोव का भी एक डायग्राम बनाओ आशा, मैनग्रोव की स्पेशलिटी डायग्राम के थ्रू, जो हम पढ़ते हैं ना जूलॉजी एटसेट्रा, मैनग्रोव के बारे में सम एक डायग्राम बनाओ, इंपॉर्टेंट है, आएगा इससे सवाल। दिस इज गुड, सारे पॉइंटर्स लिखे, वंडरफुल। सत्येंद्र वंस अगेन रियली गुड, हिंदी में बहुत अच्छे आंसर्स होते हैं, एंड सी द कॉपी, दिस इज सो नीट एंड क्लीन, वंडरफुल। G20 आगे की राह, फैंटास्टिक। नेहा दिस इज अगेन रियली गुड,
G20 के बारे में सारा बताया, वेरी रिफाइंड पॉइंट्स एंड वेरी गुड स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड, गुड। देन G20, वेरी गुड। अमित ने आंसर राइटिंग किया है, आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ 2 स्केल से लाइन भी ड्रॉ कर दो, मार्जिन्स, वेरी गुड। मैनग्रूव बताया, फर्स्ट पैराग्राफ, गुड। ये डायग्राम कितना अच्छा डायग्राम है, वंडरफुल। मैनग्रूव्स के डेटा इज गुड, वेरी नाइस। ज्योग्राफी, टाइप्स ऑफ मैनग्रूव, तो हेडिंग, सब हेडिंग, कुछ लेटेस्ट इनिशिएटिव्स भी बताओ, डिफिकल्टीज भी बताओ। आउटकम्स G20 के बताया, इसको समराइज करना था, हेडिंग, सब हेडिंग, गुड। चैलेंजेस, वंडरफुल। रश्मि इज अगेन डूइंग रियली रियली गुड। सी, पूरे इंडिया का मैप बना दिया, शुरुआत में बनाया, वंडरफुल। मैनग्रूव्स क्या होते हैं, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है कॉपी का, वेरी नाइस। सिग्निफिकेंस एंड ऑल, वंडरफुल, दिस इज रियली रियली गुड। अब सी, ये भी अच्छा है, समिट के बारे में बताया, फूड सिक्योरिटी एंड ऑल, गुड, वेरी नाइस। अब देखो, विश्वजीत ने ये बड़ा अच्छा आंसर लिखा है, दीज आर ऑल सारे जहाँ पे मैनग्रूव्स इन इंडिया है, वेरी नाइस। मैनग्रूव का भी एक स्ट्रक्चर बनाओ, मैनग्रूव की स्पेशलिटी लिखो, उसका स्ट्रक्चर, रूट्स कैसे होते हैं, लाइक दैट, ड्रॉ इट, ऑल राइट। सो ये सारे सबमिशंस हैं और दिस इज टुडेज वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।